अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर वो कंप्लीट किया। आज हम उसके एक्सरसाइज पे जाएंगे। पेज नंबर 116 पे आप देखिए, पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, What is meant by a pure substance? What is meant by a pure substance? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं जो खाली एक ही किस्म के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन kind or one type of atoms or molecules। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी पेज पे, पेज नंबर 116 पे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को डिफरेंस बतानी है, फ़र्क बतानी है हेटेरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर के दरमियान। पहले हम होमोजेनस मिक्सचर पे आएंगे, हमने पढ़ा भी है ये। तो होमोजेनस मिक्सचर में जो पहला पॉइंट है, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। तो होमोजेनस मिक्सचर, इसमें जो पहला पॉइंट है, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। सेकंड पॉइंट, it has no visible boundaries of separation between the various constituents. Second point, it has no visible boundaries of separation between the various constituents. Example में आप लिखिए, homogeneous mixture में sugar solution is a homogeneous mixture. Sugar solution is a homogeneous mixture. अब हम हेटेरोजेनस मिक्सचर पे आएंगे। हेटेरोजेनस मिक्सचर में पहला पॉइंट जो है, इट डज़ नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। होमोजेनस मिक्सचर में हमने देखा था उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मास, बट इन केस ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर इसमें क्या होता है, इट डज़ नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। It has, next point, it has visible boundaries of separation between the various constituents। heterogeneous mixture में वाजिया तौर पे visible boundaries होती है। it has visible boundaries of separation between the various constituents, मगर homogeneous mixture में ऐसा कुछ नहीं होता है। it has no visible boundaries of separation between the various constituents। Example, heterogeneous mixture में the mixture of sugar and sand, अगर हम शुगर और सैंड को एक साथ मिक्स करें, it is a heterogeneous mixture। तो ये आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, the mixture of sugar and sand is a heterogeneous mixture। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब आप पेज नंबर 120 पे आइए। 120 पे पहला क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है ये जो हमने अभी किया, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स विद एग्जांपल्स। हमने भी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। होमोजेनस मिक्सचर में हमने शुगर सॉल्यूशन बता दिया और हेटेरोजेनस मिक्सचर में मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड बता दिया। तो पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज़ हाउ इज़ सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये डिफरेंस बिटवीन है सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सॉल्व भी पढ़ा है, सॉल्यूशन भी पढ़ा है, सस्पेंशन भी पढ़ा है। तो सॉल्व हम देखेंगे। सॉल्व,
SOL सॉल, सॉल का जो पहला पॉइंट है, इट इज़ ए कोलाइड। सॉल जो है ये कोलाइड होता है। कोलाइड पढ़ा हुआ है आपने, कोलाइड कैसा होता है? इन विच टिनी पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। सॉल, SOL सॉल, सॉल में आप पहला पॉइंट लिखिए, इट इज़ ए कोलाइड इन विच टिनी पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड in liquid medium, in liquid medium। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल में, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 10 raised power -9 centimeter and 10 raised power -5 centimeter। देखिए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है सॉल में 10 raised power 7 centimeter and 10 raised power 5 centimeter। Next point, Sol cannot be separated by filtration। Sol फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकेंगे, नहीं हो पाता है, ये फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो सॉल इज़ ए क्वाइट स्टेबल, सॉल जो है ये स्टेबल होता है, सॉल स्टेबल होता है। एक और सॉल का पॉइंट जो है, सॉल स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट। सॉल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है क्योंकि सॉल में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज़ होता है वो ज़रा बड़ा होता है। एग्जाम्पल में आप लिखिए इंक सोप सोल्यूशन, इंक एंड सोप सोल्यूशन, इंक एंड सोप सोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, कल हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन का भी पढ़ेंगे।